सो भाई लोग, आज जो है वो हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें करना क्या है और इसको पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। पहले पहले हम सिंपली जो थायराइड ग्लैंड है उसको देखेंगे, ये डेवलप कैसे होता है, उसकी मतलब कि आगे स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं। फिर हम इसकी हिस्टोजेनेसिस को देखेंगे कि इसके अंदर सेक्रीशंस का जो एलिमेंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है बेसिकली। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब 24 डे होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी 4th वीक होता है फर्टिलाइजेशन का, तो एक एंडोडर्मल थिकनिंग अपेयर्स होती है। ये हमारी सपोज कर लें एक एंडोडर्म है, ठीक है जी। अब इस पे एक थिकनिंग अपेयर हो रही है, ये वाली, ये थिकनिंग अपेयर हो गई। अब ये जब थिकनिंग अपेयर होती है ना, इस थिकनिंग को हम थायराइड प्राइमोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? थायराइड प्राइमोडियम। ओके। जब थायराइड प्राइमोडियम होता है बेसिकली, तो ये क्या करता है, अब थायराइड प्राइमोडियम बन गया हमारे पास। 4th वीक में हमारे पास क्या पेयर हुआ जी? एंडोडर्मल की थिकनिंग अपेयर हुई, जिसे हम थायराइड प्राइमोडियम कहा। अब प्राइमोडियम जो है ये बेसिकली डिसेंड करेगी, आगे बढ़ेगी। अब जब ये नीचे की तरफ आती जाती है, तो ये बेसिक एंडोडर्म के साथ एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट होती है, जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है जी, थायरोग्लोसल डक्ट। अब जैसे जैसे बेसिकली हमारा एक एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, तो ये नीचे आ रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एंडोडर्म से अपेयर हुई है, नीचे आ रही है। तो ये क्या करेगी, ये बेसिकली जो है हमारी हायाइड बोन जो कि हमारे गले में होती है, उसको और लेरेंजियल कार्टिलेजेस को क्रॉस करती हुई नीचे आ जाएगी। अब क्या होगा विद द टाइम, इसके अंदर बेसिकली मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन कैसे होगी कि जितना है ना, ये जितनी नाली आ रही थी, ये सारी की सारी सेलुलर मॉडिफिकेशन और पॉलीफ्रेशन की वजह से भर जाएगी और ये सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अब जब ये सॉलिड हो गया ना, तो ये एक प्राइमोडियम था। कौन सा प्राइमोडियम? थायराइड प्राइमोडियम। ये बाइफरकेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बाइफरकेशन, मतलब दो में तकसीम हो जाएगा। अब जब बाइफरकेशन हो गई, तो बेसिकली ये दो पार्ट बन गए। क्यों बने, ये आगे आपको साइंस लॉजिक ये समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि इसने आगे जाके दो लॉब्स बना दिए होते हैं। अगर मैं शेप दिखाऊं तो ये देखिए, ये थायराइड है, ये दो लॉब्स हैं। ये दो लॉब्स बेसिकली यही दो बना रहे होते हैं। ठीक है जी। अब जो है क्या हुआ, दो लॉब्स बन गए और उनके दरमियान एक इस्थमस बन गया। देखें, यहां से लेके यहां तक लॉब है। ये राइट लॉब है, ये लेफ्ट लॉब है और ये इस्थमस है। ये कैसे बना? ये इसी बाइफर्केशन से बना। इसने राइट लॉब बनाया, इसने लेफ्ट लॉब बनाया और इसने इस्थमस बना दिया। अब बेसिकली जो है जब ये स्टेज होती है कि ये जब बाइफरकेट हो रहे होते हैं, ये जो है सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे पहुंच जाते हैं। किस रिंग पे? थर्ड और सेकंड रिंग, ट्रैकियल रिंग। ओके। अब भाई हमारा एक काम हो गया। अब क्या होता है, अब ना अल्टीमो फ्रिंजियल बॉडी आती है। ये जो है ये क्या है हमारे पास? अल्टीमो फ्रिंजियल बॉडी है। अब इसका काम समझ रही है, ये आ पहले कहां से रही है, ये देख ले, न्यूरल क्रस्ट सेल्स से आ रही है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछते हैं। अब इसने आना है, हमारे पास थायराइड बन चुका है। ओके। एडिशनल चीज होती है, वो होते हैं हमारे पास सी सेल्स। इसमें वो कहां से आते हैं? वो इसी से आते हैं। इसने देने हैं सी सेल्स। वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। और क्योंकि इट्स सेल्फ थायराइड जो है थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन कैल्सिटोनिन सिर्फ सी सेल्स ही रिलीज करते हैं, जो कि अल्टीमो फ्रिंजियल बॉडी इसको दे रही होती है। अब जब 7th वीक आता है, कौन सा वीक आता है जी? 7th वीक आता है, तो ये क्या होता है, इसकी जो है एक डेफिनेट पोजीशन हो जाती है। ये अपनी एक जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है, ये उधर पहुंच जाता है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप भी मेंटेन कर लेता है। मतलब शेप और पोजीशन 7th वीक में आ गई। बनना कब शुरू हुआ? 4th वीक में। अब क्या हुआ, अब जब बन गया, अब अगर तो इसकी एक डक्ट रहेगी, ठीक है, जिस डक्ट के थ्रू ये रहेगा, तो ये तो हमारे गले में लटका सा रहेगा ना, तकलीफ देगा। अल्लाह ने क्या किया, ये डक्ट यहां से डीजनरेट करवा दी। ये डक्ट जो है डीजनरेट हो गई। जब डीजनरेट हो गई जी, तो फिर क्या रहा, अब उसका कोई निशान भी तो रहेगा ना। जब बेसिकली यहाँ पे होता था, यहाँ से शुरू हो रही थी, ये डीजनरेशन हुई और यहाँ पे ये लोब शोब बना चुका है, तो यहाँ पे एक सुराग छोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं फोरामेन सिकम। ठीक है, फोरामेन सिकम, जहाँ पे ये अपने निशान छोड़ रहा है। सो इस तरह से ये निशान छोड़ देता है। लेकिन कुछ बंदों में ना
इसका डिस्टल जो एंड है, अच्छा ये जो बेसिकली है प्रोक्सिमल एंड है इसका। अब इसका जो डिस्टल एंड है ना, वो बेसिकली 50% लोगों में एक अलग सा लोब बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये पैरामिडल लोब बना रहा है, जैसे ये बना हुआ है, क्या बनाता है, पैरामिडल। इसका डिस्टल एंड जो है वो 50% बंदों में क्या बना रहा है, पैरामिडल। इसकी शेप पैरामिडल शेप होती है, तो इसलिए पैरामिडल लोब कहा हुआ है इसे उन्होंने। ठीक है जी। अब राइट लोब, लेफ्ट लोब, इस्थमस और पैरामिडल लोब कैसे बने आपको समझ में आ गई। अब हम ना इसका यूँ करते हैं कि इसकी हिस्टोजेनेसिस देख लेते हैं, देन एंड पे आपको मैं सबका वो दिखा दूंगा नोट्स की फॉर्म में। ठीक है जी। हिस्टोजेनेसिस क्या है, हिस्टोजेनेसिस ये है कि अपना काम, इसकी हिस्टोलॉजी, इसके सेलुलर लेवल को हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोजेनेसिस में क्या होता है, हिस्टोजेनेसिस में ये होता है कि हमें पता है कि यार ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड है। अब इसको ना, इसके ऊपर कुछ इन्वेजन होती है, यानी कि इस पे हमला बोल देते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। उनका काम क्या है, मेशवर्क बनाना, कॉर्ड्स बनाना। सो यहाँ पे तो ये सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो जब मेसेनकाइम ने अटैक किया इसके ऊपर, मेसेनकाइम सेल्स ने जब अटैक किया तो ये कॉर्ड्स बना दिए। ठीक है। अब जब कॉर्ड्स बन गए तो उसकी वजह से यहाँ पे क्लस्टर बनेंगे बाद में। ठीक है। ये इकट्ठे इकट्ठे होते होते यहाँ पे क्लस्टर्स बना देंगे। जब क्लस्टर्स बन गए उसके बाद इनमें ना किसी हद तक ल्यूमेन आ गया। अब ल्यूमेन यानी खाली स्पेस आती गई। अब कुदरत का करिश्मा देखें, इनको हमने बोला कि जो ल्यूमेन वाली वेसिकल्स प्रोड्यूस हो गई, थायराइड फोलिकल। अब इन्होंने क्या रिलीज करना है, T3 और T4 थायराइड हार्मोन रिलीज करने हैं। ठीक है, टी हार्मोन्स। अब ये रेड रेड देख रहे हो, ये क्या है, ये बेसिकली 11th वीक में, जैसे मैंने आपको बोला था, अल्टीमा फ्रिंजियल बॉडी आ रही है और सी सेल्स दे रही है। अब ये सी सेल जो है रेड वाले, इन्होंने जो मैंने आपको बताया क्या रिलीज करना है, कैल्सेटोनिन। दैट्स ऑल अबाउट द थायराइड डेवलपमेंट। अब हम इसको जरा जल्दी से नोट्स की फॉर्म में देख लेते हैं। अच्छा जी, सो नोट्स के लिए मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ये ले, अब क्या हुआ, 24th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन था, एक एंडोडर्मल थिकनिंग अपेयर हुई। साथ साथ मैं आपको ये डायग्राम दिखाता जाता हूँ। एक एंडोडर्मल थिकनिंग अपेयर होती है जी। उसके बाद इसको हम थायराइड प्राइमोडियम कहते हैं। कनेक्टेड जो होती है ये बेसिकली थायराइड डक्ट के, थायरोग्लोसल डक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली थायरोग्लोसल डक्ट हो गई। उसके बाद जो है बेसिकली क्या होता है कि वो डिसेंड करती है, करती करती नीचे आती है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, बाइफर्केशन हो जाती है और दो लोब्स बन जाते हैं। ठीक है जी। अब दो लोब्स बन गए और ये थर्ड और फोर्थ ट्रैकिल कार्टिलेज पे पहुंच गई है, जहां पे इसके दो लोब्स बन चुके हैं। अब इसने आके क्या कारनामा करना है वो देख लेते हैं। अब अल्टीमोफ्रेजियल बॉडी आएगी, उन्होंने आके क्या करना है, उसके अंदर सी सेल डाल देने हैं। अब 7th वीक में जाके अपनी प्लेस और पोजीशन पे आ गई, थायरोग्लोसल डक्ट खत्म हुई। अब जब ऊपर वाला कोना था उसने बना दिया फोरामेन सीकम और नीचे वाले ने बना देना है पायरामिडल लोब। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के इसकी हिस्टोजेनेसिस को। हिस्टोजेनेसिस क्या बुलाया भाई, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले जो प्राइमोर्डियम होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब सॉलिड फॉर्म में है तो उसके मेसेनकाइम ने अटैक किया, अटैक करने के बाद क्लस्टर्स बन गए। अब जब क्लस्टर्स बने थे, ये देखें ज़रा, ये जब क्लस्टर्स बने थे उसके बाद फोलिकल प्रोड्यूस हुआ, ल्यूमन प्रोड्यूस हुआ और 11th वीक में जाके अंदर इसके सी सेल्स आ गए, जिसने कैल्सिटोनिन बनाना शुरू कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्टोजेनेसिस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।